श्री अन्य प्रधान। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे एक महत्वपूर्ण विषय पर अनुपूरक पूछने का मौका दिया। इस बात से आप हम सभी वाकिफ हैं कि आज पूरे प्रदेश में बिजली ने प्रदेश के लोगों का सुकून और रातों की नींद छीन ली। गांव है और शहर, चाहे गांव हो चाहे शहर हो, 8 से 10 घंटा से ज़्यादा बिजली की आपूर्ति नहीं मिल पा रही। फसलें सूख रही हैं, पेयजल का संकट उत्पन्न हो रहा है, जनता बीमार हो रही है। ये बिजली विभाग जब बिजली के बिल जमा करना होता है तो पूरे गांव में शहर में भोंपू लगा लगा कर खूब प्रचार करते हैं कि बिजली एक मुफ्त समाधान योजना आ गई, ये आ गई, वो आ गई। आज पूरे प्रदेश की जनता परेशान है, ना तो सरकार ध्यान दे रही है और ना इनका विभाग ध्यान दे रहा है। मानवर जो ट्रांसफार्मर है वो 15 दिन में तो बदले जाते हैं और जब बदल कर रखते नहीं हैं कि सवेरे तक में वो फिर फूक जाते हैं। इस तरह के विभाग हमारे चित्रकूट में 200 किसानों के निजी ट्यूबवेल का पैसा जमा है, आज तक उनका सामान नहीं दे पाए। हम विधायक निधि से पैसा देते हैं, वो भी ट्रांसफार्मर और विद्युत उपकरण ये नहीं दे पा रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहूँ माननीय मंत्री जी से कि ये नहीं पूछिए। जी सर, उसी पे आ रहा हूँ सर, कि अगर माननीय मंत्री जी आज प्रदेश के किसी गाँव चले जाएँ और अगर जनता जान जाए कि ऊर्जा मंत्री हैं, तो आप मैं सच्चाई पूरा कहना चाहता हूँ कि गांव के लोग इनको गांव से बाहर नहीं जाने देंगे, बैठा लेंगे। ये स्थिति है पूरे प्रदेश में, इतना गुस्सा है पूरे प्रदेश की जनता में। तो मेरा जो मानव पूरक है, पहला समाजवादी पार्टी की सरकार में किसानों को 66% की छूट मिलती थी, इस सरकार ने उसको बंद करने का काम किया। ये बोलोगे तो फिर वो उत्तर देंगे कि उस समय क्या था, फिर पूरा मानते हो। मानवर मेरा जो पहला पूरक है, जो मेरे प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है कि 19,503 गाँव में विद्युतीकरण के लिए सरकार ने बजट जारी किया है। तो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वो सूची पटल पर रख दे, हमको उपलब्ध करा दे कि हमारे जनपद में किन किन गांव में विद्युतीकरण होना है। और मेरा जो दूसरा है सर कि बुंदेलखंड में निजी ट्यूबवेल के किसानों को पहले 66% की छूट मिलती थी, उस छूट को देने पर आप विचार करेंगे कि नहीं करेंगे। मेरे यहाँ या पूरे प्रदेश में सर जो ट्रांसफार्मर सबसे महत्वपूर्ण, एक तो विद्युत कटौती है और दूसरा सर ट्रांसफार्मरों की गुणवत्ता। आता है ट्रांसफार्मर 10 दिन में आता है, फिर तुरंत रखेंगे तो खराब हो जाए। तो मेरा जो तीसरा है कि जो 10 घर के पूर्वे हैं उनको आप विद्युतीकरण से कार्य से जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे, अगर जोड़ेंगे तो कब तक जोड़ेंगे, उसका विवरण देने का काम करें। और मेरे चित्रकूट में एक मारकुंडी, गुरेटनपुर, लमियारी में 3-4 जगहों विद्युत उपकेंद्रों की स्थापना क्या विचार करेंगे कि नहीं करें। धन्यवाद। माननीय श्री प्रभु नारायण सिंह जी यादव। आपने महत्वपूर्ण प्रश्न पर क्वेश्चन पूछने का मौका दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में लिखा है 19,503 मजरों का विद्युतीकरण का कार्य 2024 में स्वीकृत किया गया है। तो माननीय मंत्री जी से हम जानना चाहते हैं क्या ये 19,503 गाँव की सूची उपलब्ध कराएंगे, साथ ही साथ जिन मजरों को आपने चिन्हित किया है क्या किसी निश्चित सीमा में इनका विद्युतीकरण कराने का काम करेंगे। दूसरी चीज़, पूरे प्रदेश में बिजली कटौती का संकट है। अभी परसों माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे थे नियम 56 की सूचना पर कि हमारे पास बहुत इफरात बिजली है, हम दूसरे देशों प्रदेशों को बिजली देने के लिए तैयार हैं। तो आखिर इतना इफरात बिजली होने के बाद भी गंभीर बिजली कटौती बड़े पैमाने पर पूरे प्रदेश में होने का काम कर रही है। तो क्या किसान हित में, जनहित में इन कटौती को मुक्त करने का काम करेंगे। दूसरा, पूरे प्रदेश में लो वोल्टेज की बड़ी समस्या है। लो वोल्टेज के कारण ना तो पंप कैनाल चल पा रहे हैं, ना तो राजकीय नलकूप चल पा रहे हैं, ना तो निजी नलकूप चल पा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इस लो वोल्टेज की समस्या से पूरे प्रदेश को निजात दिलाने का काम करेंगे। दूसरा, ट्रांसफार्मर बदलने के लिए सरकार की घोषणा है कि 72 घंटे में ट्रांसफार्मर बदल दिए जाएंगे, लेकिन 15-15 दिन तक ट्रांसफार्मर, इस समय बरसात की बड़ी क्राइसिस है, उसके बाद भी 15-15 दिन तक ट्रांसफार्मर नहीं बदले जाते। क्या ये सरकार के घोषणा, मंत्री जी के घोषणा के अनुरूप ट्रांसफार्मर नहीं बदले जा रहे हैं? किसी व्यक्ति की जिम्मेदारी तय करके इनको दंडित करने का काम करेंगे। एक और छोटा सा क्वेश्चन है
ये ट्रांसफार्मर जलते हैं मान्य, तो ट्रांसफार्मर जब लगाए जाते हैं देर सवेर कुछ ऐसे स्थिति में आ जाते हैं वर्क साथ से ट्रांसफार्मर की ट्रांसफार्मर जो खंभे पे चढ़ाए जाते हैं अब तुरंत जल जाते हैं, कहीं तेल लीकेज का, कहीं ट्रांसफार्मर खराब का। तो क्या ऐसे लोगों को चिन्हित करके उन अधिकारियों को दंडित करने का भी काम करेंगे? मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री ये जी, दो चार माननीय मंत्री माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न जो था विद्युतीकरण पे था उसका जवाब भी दिया गया है, लेकिन मुझे लगता है कि सामने के माननीय सदस्य को यह आभास हो गया कि ये तो गलत प्रश्न पूछा गया है। उसके कारण में मैं आऊँगा क्यों उनको ऐसा लगा होगा, इसलिए विद्युत कटौती वही फिर से जो बात हो चुकी है उसी बात पे घूम फिर के फिर से आए हैं। तो इसलिए मैं भी शुरुआत विद्युत कटौती से ही करना चाहूँगा माननीय अध्यक्ष जी, जो कि प्रश्न का मूल ये नहीं था। जो पूछा उसी पे दीजिए। कल रात माननीय की मंत्री परिस्थिति जो पूछा उसी पर बताइए। हाँ जी, कल नहीं विद्युत कटौती की बात हुई है माननीय, वही उसी के जी। ऊपर बताइए। कल रात की परिस्थिति मैं अक्षरशः माननीय सदन के ध्यान पे लाना चाहूँगा। कल रात का जो पीक डिमांड थी वो 29,680 मेगावाट थी माननीय अध्यक्ष जी। इतनी डिमांड, लगभग 30,000 मेगावाट की डिमांड उत्तर प्रदेश के विद्युत तंत्र ने रात को मीट किया है, जो आप आज तक न उत्तर प्रदेश में कभी मीट हुई है और न ही पूरे देश के किसी राज्य के द्वारा मीट की गई। और ये भी विपरीत परिस्थितियों में वर्तमान में माननीय अध्यक्ष जी जो कोयला आता है खदानों से खुले रेकों में आता है, बरसात होती है जब भीग जाता है तो उसके चलते हमारे कई पावर प्लांट जो है भीगे हुए कोयले का उपयोग करने की वजह से ट्रिप हो जाते हैं। विपरीत परिस्थितियों में आंधी पानी बरसात के समय में हमारे जो ट्रांसफार्मर हैं, हमारे जो विद्युत का तंत्र है उसमें जलने की घटनाएं ज़्यादा होती हैं। विपरीत परिस्थितियों में जहाँ आंधी पानी के चलते हमारे कई सब स्टेशन पानी में या तो डूबे हुए हैं या कई खंभे हमारे बरसात के, तो इन सारी विपरीत परिस्थितियों में भी हमने राज्य में सबसे ज़्यादा बिजली देने का, पूरे देश में सबसे ज़्यादा बिजली देने का हमने काम किया है। दूसरी बात ये बार बार होती है 15 दिन ट्रांसफार्मर, 15 दिन। आपने कभी 1-2 ट्रांसफार्मर हमको बताइए तो कि कहाँ 15 दिन लगा है। और मैं आपको वादा करता हूँ, अरे सुनिए तो, अरे आप ही की बात कह रहे हैं। अरे आप ही की बात कह रहे हैं। देखिए मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। अरे आप ही की बात नहीं, गलत बात। आप ही की बात कह रहे हैं, वो आप ही की बात कह रहे हैं कि 15 दिन वाला दिक्कत उसकी जांच कराएंगे। बात मिलेगी, अगर हमें कहीं स्पेसिफिक बात मिलेगी कि यहाँ 15 दिन लगा है, यहाँ समय मर्यादा से ज्यादा समय लगा है, या जो एक औचित्यपूर्ण समय होता है उससे ज्यादा लगा है, निश्चित रूप से उन कर्मचारियों अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। आपने नहीं, अब बात करिए। अब रही बात माननीय अध्यक्ष जी मूल प्रश्न की, जो विद्युतीकरण पे है। विद्युतीकरण में मैं क्यों कहा कि इनको पूछने के बाद लगा होगा, जब इनकी सरकार थी माननीय अध्यक्ष जी 2017 में, सुन लीजिए, तो तब से लेकर के मैं वही कह रहा हूँ, मैं पहले ही कहा कि आपको लग गया कि आपने गलत सवाल पूछ दिया है। मैंने पहले ही कहा, मैंने अध्यक्ष जी पहले ही कहा। आज एक सेकंड बैठो मंत्री जी, एक सेकंड मंत्री जी एक सेकंड बैठिए। ये बात, ये देखिए, ये बात आप जो कही है माननीय पहले प्रश्न के जो जिनको बोलने के लिए दिया श्री अनिल प्रधान जी ने अपना शुरू इससे किया कि समाजवादी पार्टी के टाइम इन्होंने शुरुआत वहां से करी, तो उसका उत्तर दे रहे हैं। आपने कहा पहला शब्द ये था कि समाजवादी पार्टी की सरकार में क्या क्या था, आपने शुरुआत वहां से करी, तो जब पूछा तो उत्तर में ले लो ना, बोलिए। अरे आप इन्हें पूछा, आपका पहला प्रश्न, बैठिए। चित्रकूट में 24 घंटा लाइट मिलती है। अरे आपने बोला ना, तो आपने बोला किसानों को छाछट कर सकते हैं। बैठ जाओ, बैठ जाओ, अनिल प्रधान बैठिए। विद्युतीकरण पे सुनिए, मैं तो यही कह रहा हूँ। अरे बैठो। आपने जब छोड़ा था तो उसके बाद 1,21,000 मजरों का विद्युतीकरण किया गया है। आप उनको बिजली देते नहीं थे, खंभे नहीं थे, लाइट नहीं जाती थी, और उसके बाद
मैंने बताया, आपने पूछा भी कि उसके बाद भी कुछ मजरे रह गए हैं जिनका वर्तमान में, इस वर्तमान समय में हम लोगों ने सर्वे किया है 19,530, जिसका जवाब मैंने दिया है। आपने पूछा कि उसकी लिस्ट उपलब्ध करा दीजिए, मैं उस लिस्ट उपलब्ध करा दूंगा। लेकिन अभी मोटी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि पूर्वांचल के क्षेत्र में, पूर्वांचल विद्युत निगम क्षेत्र में मजरों की जो 19,503 है, उसमें से 8,114 मजरे जो आपने छोड़े थे उसको हम अब करने जा रहे हैं। मध्यांचल में जो आपने छोड़े थे ऐसे 8,804 मजरों का विद्युतीकरण हम अब करने जा रहे हैं। दक्षिणांचल क्षेत्र में जो बुंदेलखंड की आप बड़ी चिंता कर रहे थे, वहां हजारों गांव मजरे जो है अविद्युतीकृत थे, जो पहले भी हो गए भाजपा सरकार में, और अब जो बचे हैं 2,585 मजरे जो हैं दक्षिणांचल में अब विद्युतीकरण का काम हमने शुरू किया है। 917 करोड़ रुपए के खर्च से माननीय अध्यक्ष जी हम विद्युतीकरण करने जा रहे हैं। और 2026 में समय मर्यादा ये पूछा, माननीय सदस्य ने पूछा था, 2026 में हम इस कार्य को पूरा करने का आशा रखते हैं। एक और सवाल, एक और बात माननीय अध्यक्ष जी, मैं पूरे सदन के लिए, पूरे सदन की जानकारी के लिए मैं ये कहना चाहूंगा, मुझे थोड़ा समय दीजिए, कि ये जो अविद्युतीकृत के लगभग 1.5 लाख मजरे आप लोगों ने छोड़े थे वो तो हम पूरा कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में माननीय अध्यक्ष जी इस राज्य में सैकड़ों ऐसी जगह हैं जहां सामान्य रूप से विद्युतीकरण संभव नहीं है। बनी प्रदेश है, जंगल में है, पहाड़ों पे है, नदियों के बीच में है, जहां खंभे उखड़ जाते हैं। ऐसे ये बात तो आपके ध्यान में आई ही नहीं, आपने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी जगह है जहां बिजली पहुंचाने की आवश्यकता है। ऐसी जगहों पर भी माननीय अध्यक्ष जी हम लोग विद्युतीकरण करने का काम कर रहे हैं, और ऐसे एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों ऐसी जगहों का विद्युतीकरण करने का हम लोगों ने काम जो है लिया हुआ है, जिन पर पावर बैंक लगा करके सोलर की व्यवस्था करके धन्यवाद माननीय विद्युतीकरण मंत्री जी, धन्यवाद माननीय मंत्री। और थैंक यू सर, उसकी भी थैंक यू सर, धन्यवाद।